तो गाइस आज ही के दिन बीजीएमआई के अंदर 3.9 का अपडेट आ गया है। तो यार जिसने भी अपडेट नहीं किया है फटाफट से अपडेट कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत से शुरू करेंगे, इसलिए भाई एक बार लॉबी देख लो कि लॉबी किस टाइप की होने वाली है। एंड जो बिग वाला इवेंट है उसका एक मॉडल सामने की तरफ रखा है। एंड उसके बाद जैसे 6 सेकंड होगा तो आपका गैदरिंग वाला एनिमेशन हो जाएगा। एंड भाई इस बार प्लेन के एनिमेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये जो एनिमेशन है वो आप जब सोलो खेलोगे तो अलग दिखेगा, डुओ खेलोगे तो अलग दिखेगा, एंड स्क्वाड खेलोगे तो वो एनिमेशन अलग दिखेगा। अगर आप लोग ये एनिमेशन नहीं देखना चाहते हो तो क्लासिक व्यू कर देना, आपको बस प्लेन दिखेगा, एनिमेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो खैर अब यहाँ पे प्लेन उड़ चुका है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैप में आप लोग को दो बिग इवेंट दिखेंगे एंड जैसे ही 750 मीटर का डिस्टेंस दिखे आपको प्लेन से जंप लगा लेना है। और इवेंट पे आते ही सबसे पहले ये होगा कि आपको येलो दिल वाला रिकॉल मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आप मरोगे तो आप ऑटो रिकॉल हो जाओगे, ठीक है। एंड भाई मैप खोलोगे तो आपको प्लेयर इन एरिया दिख जाएगा एंड येलो येलो पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर आपको जाना पड़ेगा, तो वो भी बताऊंगा। खैर यहाँ पे देखो एक बर्गर हाउस है जहाँ से आप अपना एक बर्गर बनवा सकते हो। तो जैसे ही ओपन दबाओगे यहाँ पे बर्गर बन जाएगा आपके लिए। एंड आप जब ये वाला बर्गर खाओगे ना तो जो आपका बूस्टर है वो फुल हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे एक बर्गर है, इसको उठा लेते हैं एंड नॉर्मल बस आपको खा लेना है। जैसे आप इस बर्गर को खाओगे ये देखो आपका बूस्टर फुल हो गया, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पोर्टल है, इसमें 2 मिनट के अंदर जाना रहता है, तो इसलिए फटाक से एक पोर्टल ढूंढ लेते हैं। तो मैप में आपको लोकेशन दिख जाएगी पोर्टल की, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे सामने की तरफ एक पोर्टल दिख रहा है, देख रहे हो। तो इस पोर्टल में आप फटाफट से जा सकते हो एंड एनिमी वगैरह के साथ फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आओगे अंदर एंटर कर लेना और यहाँ पे आपको डंडा डुंडा मिलेगा, आपको बस उसको उठाना है। एंड जो भी एनिमी यहाँ पे आया है तो उसके साथ फाइट करो। और ये फाइट कुछ 1 मिनट की रहने वाली है, ठीक है ना। तो जो भी जीतेगा फिर उसके बाद यहाँ पे क्रेट वगैरह खुल जाएगी, ठीक है। तो अभी कोई है नहीं इसलिए यहाँ से मैं लीव करता हूँ और वापस हम लोग इवेंट पे आ गए हैं। और यहाँ पे ना आपको रोबोट दिखेंगे जगह जगह पे। तो ये देखो यहाँ पे रोबोट है, जैसे ही आप उसके नज़दीक जाओगे ना तो आपको वो मार्क आ जाएगा, ठीक है। एंड इन रोबोट्स वगैरह को आप 2-4 गोली मारोगे ना तो ये मर जाते हैं, काफ़ी कम गोली में मरते हैं, देख रहे हो। तो ये आपको लूट प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस रोबोट का यूज़ कर सकते हो लूट लेने के लिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि बिग इवेंट पे जो मेन क्रेट है उसके अंदर क्या होगा, ठीक है ना। अब मैप खोल लेते हैं और ये अरीना वाली लोकेशन पे मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो बड़ी वाली क्रेट है मतलब मेन क्रेट वहीं पे है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि फटाफट से मैं पहुंच जाऊं वहाँ पे। एंड ये जैसे ही आप इस लोकेशन पे आओगे ना तो आपको एक क्रेट दिखेगी। तो भाई ये वाली मेन क्रेट नहीं है, तो इसके अंदर भी कुछ कमाल के आइटम्स मिलते हैं जैसे कि स्केट बोर्ड वगैरह। और पहले तो बीटा वर्जन में हमारे बैग में ऑलरेडी स्केटबोर्ड हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आपको क्रेट वगैरह में मिलेगा स्केटबोर्ड एंड ऐसे ही रैंडम भी मिल जाएगा। तो खैर मेन क्रेट की तरफ जाने के लिए आपको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई टाइमर चलता है, तो कुछ शायद 3 मिनट का टाइमर चलता है एंड इसके ख़त्म होते ही भाई यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अभी वेट कर लेते हैं 1 मिनट 24 सेकंड। तो अभी अपन ने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ये 1 मिनट 24 सेकंड फटाफट से बीत जाए। तो अभी देखो 4 3 2 1 एंड अब देखो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया। जैसे ओपन दबाया तो देख लो भाई ये वाला इवेंट पूरी एनर्जी ले रहा है एंड लूट गिरा रहा है भाई, बहुत सारी लूट गिरा रहा है, आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप 4 प्लेयर हो तो आप चारों प्लेयर यहाँ पे दिखोगे, लेकिन अभी मैं सोलो खेल रहा हूँ इसलिए मैं अकेले दिख रहा हूँ। तो देख लो सेल्फ रिवाइव की हिट हो गई और यहाँ पे P90 है और एक AWM भी है। तो यहाँ पे आपको 2 ड्रॉप गन मिल जाएगी प्लस स्केटबोर्ड वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड जब आप स्क्वाड खेलोगे ना तो भाई यहाँ ही से आप अपने दोस्तों को रिकॉल कर सकते हो, समझ रहे हो, यहीं से आप रिकॉल कर सकते हो। अभी तो मैं सोलो खेल रहा हूँ इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई बिग वाले इवेंट पे बस इतना ही था, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस बार बीजीएमआई वालों ने कोई भी स्मॉल इवेंट का चोचला नहीं रखा है, बस भाई मैप में 4 जगह ऐसे पोर्टल ऐड कर दिए हैं। जैसे इस पोर्टल के पास जाओगे आपको एंटर का ऑप्शन आएगा, जैसे आप एंटर करोगे भाई आप एक अलग दुनिया में आ जाओगे, बोले तो आप स्पेस में आ जाओगे, देख रहे हो भाई यहीं से आपको धरती वरती सब दिख जाएगी। खैर यहाँ पे गोल सा बॉल दिख रहा है, इसके पास चलते हैं एंड जैसे यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं तो भाई स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इस एनिमेशन का अपन फील ले सकते हैं एंड यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो खैर आप लोग देख लो कि एनिमेशन कैसा है, और ये वाला एनिमेशन ना हर बार अलग अलग आता है। ऐसा नहीं है कि यही वाला एनिमेशन आपको बार बार दिखेगा, आप हर बार अलग अलग एनिमेशन देख सकते हो, ठीक है ना।
तो ये भी काफ़ी ठीक ही है, तो मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर दिखा दे रहा हूँ। तो ये देख लो यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ रहा है। खैर यहाँ से हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे अभी कोई भी लूट नहीं मिली है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई कलेक्ट गिफ्ट, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो भाई यहाँ से लूट उट नहीं गिरी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बैग खोलता हूँ तो यहाँ पे देखो एक बैग के अंदर कुछ तो भी ऐड हो जाता है। जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखो ये हाथ में लेता है एंड इसको नीचे पटक दिया और ये देखो भाई यहाँ से लूट आ गई है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लूट आ गई है, आप लोग देख सकते हो। तो ये भी एक सोर्स है लूट का। और यहाँ पे भाई कोई भी एनिमी नहीं आ सकता है जब तक आप लोग हो, बस आपकी टीम आ सकती है और एनिमी वगैरह नहीं आ सकते। तो इस पोर्टल के अंदर भी आप कुछ समय तक होल्ड कर सकते हो एंड कोई एनिमी वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना। एंड आप अगर यहीं से डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करोगे तो जंप नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ से अगर बाहर निकलना है आपको तो बस वापस से इस पोर्टल के पास जाओ और एग्जिट कर दो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपने कीबोर्ड की। तो आपको मैप में कहीं भी मिल जाएगा, बस इसको पिकअप करो। बैक खोलोगे तो इसमें बोलेगा कि भाई 2 बैटरी लगाओ। जैसे ही आप 2 बैटरी लगा दोगे ना तो इसकी 2 पावर अनलॉक हो जाएगी। तो जैसे कि आप स्केटबोर्ड यूज़ करोगे एंड इसकी पहली वाली पावर को यूज़ करोगे तो वो है बूस्ट पावर, मतलब कि आपकी स्केटबोर्ड की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड जैसे स्केटबोर्ड को डबल जंप करा के इस वाली पावर को यूज़ करोगे तो आपका कैरेक्टर स्केटबोर्ड पे भाई इमोट करेगा। और ये जो इमोट कर रहा है ना अपना कैरेक्टर, ये हर बार अलग अलग करता है, ऐसा नहीं है कि भाई सेम ही इमोट करता है। एंड भाई इस स्केटबोर्ड की जो स्पीड है कुछ 70-75 होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रही है। खैर आप लोग स्केटबोर्ड के बारे में जान गए होंगे, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस जैसे ही आप लोग मैप खोलोगे ना तो आपको सेवर्नी, जॉर्जो पूल, गटका, मिल्टा एंड मिलिट्री बेस में कुछ क्रेट दिखेगी, मतलब पेटियां बनी दिखेगी। तो वहाँ पे क्या है, तो चलो फटाफट से चलते हैं एंड चेक करते हैं। तो मेरे भाई जिस भी लोकेशन पे आपको ऐसी क्रेट बनी दिखेगी ना, आप उस लोकेशन पे आओगे तो भाई आपको घरों में क्रेट मिलेगी। एक छोटी सी क्रेट मिलती है लेकिन भाई उसके अंदर लूट कमाल की होती है। देखना अभी जो क्रेट रहेगी कितनी छोटी रहेगी, अभी देखना, देखो क्रेट कितनी छोटी सी है एंड उसके अंदर लूट देख रहे हो कितनी कमाल कमाल की है भाई। एक से एक गन, स्मोक वाला जो गन है वो भी रहेगा एंड एक लॉन्चर रहेगा जिससे आप रोबोट वोबोट मंगा सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो ये जो सेवर्नी वाला एरिया है ना, इसके अंदर कम से कम 6-7 क्रेट तो होगी ऐसी है, ठीक है ना। बस आपको आगे आगे बढ़ते रहना है। मार्क आ जाएगा जैसे ही उसका 30-50 मीटर का डिस्टेंस रहेगा ना, आपको लोकेशन हो जाएगी उस क्रेट की। देखो अभी जैसे ही मैं इस चर्च के पास जा रहा हूँ ना तो देखो भाई 35 मीटर पे मेरे को शो हो गया कि भैया इसके अंदर अंदर एक क्रेट है। तो क्रेट भाई छोटी है लेकिन लूट भाई कमाल की है इसके अंदर। तो आप जब भी ऐसे वाले एरिया में कूदो ना तो भाई लूट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यार ये क्रेट लूटा करो, ठीक है। तो ऐसी क्रेट बहुत सारी इस एरिया में, बस आपको लूट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेवर्नी, जॉर्जो पूल, गटका, मिलिट्री बेस एंड मिल्टा का क्या सीन है। भाई यहाँ पे भर भर की लूट मिलेगी, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये वाला पॉइंट ना थोड़ा ध्यान से समझना। तो भाई मैप में आपको कुछ ऐसे लॉन्चर मिलेंगे, बस आपको इसको पिकअप कर लेना है एंड आप इस लॉन्चर को ऐसे लगाने जाओगे ना तो नहीं लगा पाओगे। तो इस लॉन्चर को लगाने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है कि मैप में अंधेरा हो जाएगा 1.5 मिनट के लिए। जैसे ही 1.5 मिनट के लिए अंधेरा हो तुरंत से भाई आप लॉन्चर को लगा सकते हो। एंड जैसे इस लॉन्चर को आप लगाओगे ना तो भाई एक बीम निकलेगी इस लॉन्चर के अंदर से ऊपर की तरफ एंड यहीं पे भाई वो जो रोबोट है वो स्पॉन होगा। मतलब रोबोट तो कहीं भी रैंडम स्पॉन होता है अगर आप ये लॉन्चर नहीं लगाते हो। अगर लॉन्चर लगा देते हो ना तो रोबोट यहीं पे स्पॉन होगा, ठीक है। तो आप एक बार में ये लॉन्चर एक ही उठा सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक उठा के लेके आया था और मेरे को एक यहाँ पे मिल गया है, तो मैं एक और लॉन्चर यहीं पे लगा देता हूँ ताकि दोनों रोबोट्स यहीं पे आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप ये लॉन्चर नहीं लगाते हो तो रोबोट जो है वो मैप में कहीं पे भी स्पॉन हो जाएंगे। अगर आप ये लॉन्चर लगा देते हो तो भाई रोबोट यहीं पे स्पॉन होने वाले हैं, दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो मैप के नीचे 40 सेकेंड का टाइमिंग चल रहा है। जैसे ही वो ख़त्म होगा ना तो ऊपर से एक स्पेसशिप आएगा जादू वाला एंड दोनों रोबोट्स को छोड़ के जाएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए अपन ने भाई वीडियो में एक छोटा सा कट लगा दिया जिससे ये टाइम फटाफट से बीत गया। एंड आप एनिमेशन देखो, देखो अभी एक स्पेसशिप आ जाएगा एंड मस्त उसमें से दोनों रोबोट गिरेंगे एंड उन दोनों रोबोट्स के साथ ना भाई 2 लूट भी गिर रही है, मतलब 2 लूट बॉक्स भी गिर रहा है। तो सारी चीज़ें चेक करेंगे एंड ये देखो भाई, पहले तो मेरे को लगा कि भाई कुछ ग्लिच हो गया है एंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोनों रोबोट्स गिरे एंड उसके बाद 2 लूट वाला डब्बा भी गिरा है। तो फटाफट से चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि लूट क्या होती है उसके अंदर। वैसे तो आप इन दोनों रोबोट को हैंडल कर सकते हो, मतलब कि इसके अंदर आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। एंड इन रोबोट्स के आने के बाद भाई वातावरण फिर से एरेंगल मैप का चेंज हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एंड ये देख लो भाई इसके अंदर लूट क्या क्या है। तो ये देख लो स्केटबोर्ड है,
वो बर्गर है, और सेम इसके अंदर भी रहेगा। तो ठीक है यार, लूट तो इसके अंदर बहुत दिया है इस अपडेट में, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई वेब शूटर जैसा कोई भी आइटम नहीं आया, इसी वजह से यार ये अपडेट मार खा जा रहा है, ठीक है ना। खैर अब मेरे चारों तरफ देखोगे तो एक सर्कल बन गया है, बोले तो एक अरीना बन गया है। मतलब ये इसलिए बनता है कि जब एक रोबोट दूसरे रोबोट के नज़दीक आता है ना, तो ये वाला अरीना बन जाता है। तो इसमें ये होता है कि हमको दूसरे रोबोट को मारना होता है। तो फिर जैसे हम लोग दूसरे वाले रोबोट को मारेंगे ना, तो इस वाले रोबोट की एक और पावर अनलॉक होगी। देख रहे हो ये लॉक है ना, ये अनलॉक हो जाएगी। तो खैर अगर अभी सामने वाले रोबोट में एक और एनिमी बैठा रहता ना, तो फाइट करने में थोड़ा और मज़ा आता। तो चलो खैर कल को चेक कर लेंगे अपन कि किसकी पावर ज़्यादा है एंड किसकी पावर कम है। एंड जैसे ही इस रोबोट को आप पूरा मार दोगे ना, तो लास्ट में एक टर्मिनेट का ऑप्शन आएगा। जैसे इसको क्लिक करोगे तो एक मस्त सा एनिमेशन देखने को मिलेगा आपको, और ये भाई लास्ट खच्ची वाला शॉट डायरेक्ट ख़त्म, ठीक है। एंड ये जो ऑप्टिमस प्राइम है, इसको वापस से लेके चला जाएगा वो स्पेसशिप, एंड अपने को ना एक बॉक्स टाइप का एक एनर्जी ड्रॉप करके जाएगा, ताकि मैं अपनी सेकंड वाली पावर अनलॉक कर सकूं इस वाले रोबोट की, ठीक है। एंड इसकी स्पीड भी आप लोग देख सकते हो, 72 74 की स्पीड है। एंड वो वाला बॉक्स अभी आ चुका है। चलो उसके पास जाते हैं एंड इसकी नई वाली पावर अनलॉक करते हैं इस वाले रोबोट की, ठीक है ना। तो इसके नज़दीक जैसे ही जाओगे तो ओपन वगैरह का ऑप्शन, हाँ ठीक है आ गया। जैसे ओपन करोगे एंड यहाँ पे कुछ तो भी हुआ है, एंड ये देखो भाई यहाँ पे एनर्जी ले रही है। एंड ये देखो भाई इसकी वो वाली पावर भी अनलॉक हो चुकी है। तो ये वाली जो पावर है इसकी देखो कैसे काम करती है, एकदम भग के जाएगा एंड एक डैश वाला अटैक करेगा, देख रहे हो ना। तो ये डैश अटैक से एनिमी वगैरह को डैमेज होता है कि नहीं होता है वो तो नहीं पता। खैर इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आप ट्रांसफॉर्म होके अपना एक ट्रक बन सकते हो, मिनी ट्रक बन सकते हो। एंड इसमें तो अभी ऑटो ड्राइविंग ऑप्शन आ गया है, तो भाई इससे भी आप ड्रिफ्ट वगैरह मार सकते हो। एंड इसकी स्पीड भी कुछ 110 12 13 जा रही है, तो काफ़ी सही है। आप लोग इस ट्रक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे भाई जैसे ही आप लोग गेम में आओगे एंड मैप खोलोगे तो आपको येलो कलर की लोकेशन दिखेगी, एंड ये 10 से 12 मिनट के लिए खुली रहती है। तो फटाफट से आ जाना यहाँ पे। एंड यहाँ पे आते ही पोर्टल के पास ओपन ऑप्शन आएगा। जैसे ओपन दबाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आपको कैसे बॉट से लड़ाई करना है, इजी वाले या हार्ड वाले। तो भाई अपन तो इस बार हार्ड वाले से लड़ेंगे। एंड जैसे ही आप हार्ड चूज़ करके एंटर करोगे तो आपको यहाँ से बोला जाएगा कि एक आधा डंडा वंडा उठा लो, एंड आपका यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। एंड जैसे ही शुरू होगा तो यहाँ पे बॉट्स आना चालू हो जाएंगे एंड आपको उनको किल करना होगा। एंड फिर जैसे ही आप उनको किल करोगे आपको लूट मिलेगी। तो यहाँ पे अचानक से मेरे पे हमला हो चुका है। एंड भाई इन लोग जब मेरे को मार रहे हैं ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उछल जा रहा हूँ, और भाई इनको मारना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर आप हार्ड चूज़ करते हो तो आप 4 बंदे आना तभी मार पाओगे, नहीं तो भाई बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ये देखो भाई मेरे को इन लोग ने निपटा दिया, देख रहे हो। तो यार कोई बात नहीं, इस बार इन लोगों ने मारा है, अपन नेक्स्ट टाइम इनको जरूर मारेंगे। खैर जब भी आप उस पोर्टल में मरोगे ना, तो आप वापस से रिस्पॉन होने वाले हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरे भाई हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि ये जो शॉप है ना, उसके अंदर आपको हर एक आइटम मिल जाएगा जो जो ज़रूरतमंद है। जैसे कि बर्गर हो गया, एंड वो बैटरी हो गई, स्केटबोर्ड हो गया, एंड वो लॉन्चर हो गया। ये सारी चीज़ आपको शॉप में मिल जाएगी। एंड यही अपना एक लास्ट पॉइंट था, तो ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं। एंड आपको आवाज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लगी होगी, एंड शायद आपको मेरी आवाज़ इरिटेट भी कर रही होगी, क्योंकि यार मेरा गला बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को खुद लग रहा था। खैर मैंने बहुत सारे पॉइंट नहीं बताए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाता। तो जो जो पॉइंट मैंने नहीं बताया आप लोग कमेंट कर देना, जिससे मैं आपका कमेंट पिकअप करके नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। एंड ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।